सुदूर पर्वत की सीमा से लेकर सागर तक बिहारियों के वर्चस्व का, उनके ज्ञान का, उनकी प्रतिभा का डंका बोलता है। वहाँ वो स्कूल में पढ़ाती है और पहली बार वो इस क्षेत्र में यहाँ आई है, महाराष्ट्र में। अभी तक केवल महाराष्ट्र में मुंबई एक बार नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में उसने परफॉर्म किया है। मैं आशा करता हूँ कि उसके गीत भी आपको पसंद आएंगे। सान्या राय यहाँ पर आई हैं गोपालगंज बिहार से। एक बार उसकी दूरी के नाम पर तालियां बजाइए, इतनी दूरी से उसने यात्रा तय की है। कसा काय जामखेड़। एसी। हाँ, पिछले 24 घंटे में मैं श्रद्धा से इतनी ही मराठी सीख पाई हूँ। देखिए सर, सही कह रहे थे, मैं बहुत दूर से आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। बेटा एक छोटी सी बात कह दूं, क्योंकि तूने ये कहा कि मैंने इतनी ही मराठी सीखी। मराठी एक ऐसी भाषा है जो बुद्धि लगाकर नहीं सीखी जाती, दिल लगा के सीखी जाती। जितनी सीखनी बाकी है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना पूरा हृदय लगाकर मैं आज आपसे वो मराठी सीख कर जाऊं। समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। श्लोक माता, राजमाता, लोक माता आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ। पहली बार महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में आना हुआ है मेरा। सर की उपस्थिति है। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो वीरता के नाम पर जब हमने कविताएं पढ़ी, मोटिवेशनल पोएम जिसको हम कहते हैं, जब हमने वीर रस की कविताएं पढ़ी तो हमने सबसे पहला नाम, जो सबसे शिखर पे जो नाम पढ़ा, वो नाम पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो जब मैं सोच रही थी कि मैं महाराष्ट्र आ रही हूँ तो मैं कहाँ से शुरू करती हूँ, तो मुझे लगा कि जब भी मैं मंच पे पढ़ती हूँ तो मैं अपने इष्ट, अपने कृष्ण की आराधना से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। पर आज मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं महाराष्ट्र के देवता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अपना छंद प्रारंभ करना चाहती हूँ, अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। स्वागत है। एक छंद सुनिएगा। स्वागत है। क्या थे हमारे महाराजा कि काग व कपोत घबराते रहे बादलों से और बादलों को भेद डाला एक बाज ने। शांति का सुझाव शत्रु समझा नहीं तो करी क्रांति उत्पन्न जय भवानी की आवाज ने। शांति का सुझाव शत्रु समझा नहीं तो करी क्रांति उत्पन्न जय भवानी की आवाज ने। कि सर कटने की थी परिस्थिति समक्ष किंतु सर कटने की थी परिस्थिति समक्ष किंतु सर ना झुकाया स्वाभिमानी सरताज ने। सर ना झुकाया स्वाभिमानी सरताज ने और मुगलों का पूर्ण सैन्य दल ही हिला दिया था एकमात्र अपने शिवाजी महाराज ने। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। बहुत बहुत आभार। मुगलों का पूर्ण सैन्य दल ही हिला दिया था एकमात्र अपने शिवाजी महाराज ने। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आज काव्य पाठ का प्रारंभ करना है। मैं एक ऐसी भूमि से आती हूँ जहाँ मिथिला क्षेत्र से आती हूँ, जहाँ की सीता हुई, लेकिन जो मेरे आराध्य हैं वो कृष्ण हैं। मैं जब भी अपने काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ मैं कृष्ण पे पढ़ती हूँ। आज शिवाजी से प्रारंभ किया, पर मैं एक छंद कृष्ण पर भी पढ़ना चाहती हूँ। आप सभी की उपस्थिति है महनीय लोगों की कि कृष्ण किन किन रूपों में हमारे अपने भक्तों के लिए खड़े हो जाते हैं। रणभूमि का एक दृश्य और ये छंद सुनिए। स्वागत है सान्या। कि व्यर्थ हैं ये सारे तीर्थ और सारे धाम श्याम, मैंने इन नयनों में आपको समा लिया। कि व्यर्थ हैं ये सारे तीर्थ और सारे धाम श्याम, मैंने इन नयनों में आपको समा लिया। मृग सा तृषित मन मान हो गया हो तृप्त, पा लिया समस्त सार आपको जो पा लिया। कि पथ भ्रष्ट जीवन था आपने दिखाया मार्ग है। पथ भ्रष्ट जीवन था आपने दिखाया मार्ग, सारथी ये रथ मेरा आपने बचा लिया। और पहिया चलाया कभी पहिया रुकाया, कभी पहिया धसाया, कभी पहिया उठा लिया। पहिया चलाया कभी पहिया रुकाया, कभी पहिया धसाया, कभी पहिया उठा लिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं बिहार से यहाँ पे आमंत्रित हुई हूँ प्रेम सुनाने के लिए, श्रृंगार सुनाने के लिए। भारी मात्रा में युवा भी उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, मातृशक्तियों की उपस्थिति है। मैं आप सभी को 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। गीत की एक भूमिका में जब हम प्रेम में होते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं।
कि जीने से ज्यादा मरते हो, इश्क नहीं तो क्या है। जीने से ज्यादा मरते हो, इश्क नहीं तो क्या है ये। आहों पर आहें भरते हो, इश्क नहीं तो क्या है ये। और शेर सुनिए कि जिसको ना पाया हो और ना पाने की उम्मीदें हो। वाह सर, कि जिसको ना पाया हो और ना पाने की उम्मीदें हो, उसको खोने से डरते हो, इश्क नहीं तो क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल डरिए मत। जिस तरह से आपकी वाह आई है, हम समझ गए हैं कि आप कितना डर रहे हैं उसको खोने से। हम भी डरते डरते यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप सभी को एक गीत सुनाना है। देखिए, महाराष्ट्र की संस्कृति का तो मुझे नहीं पता, पर मैं जिस जगह से आती हूँ, जिस क्षेत्र से आती हूँ, बहुत छोटे से एक गांव से आती हूँ, वहाँ पे अभी भी प्रेम इतना सहज नहीं है सर। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो यही कर सकते हैं कि छत से उसको देख सकते हैं, बस, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। पर्याप्त है। तो उस क्षेत्र से यहाँ तक आती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 21वीं सदी में भी एक ऐसा गांव है जहाँ एक ऐसा प्रेम पल रहा है। उस प्रेम को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। एक तरफा प्रेम की एक छोटी सी कहानी आपके बीच 3 मिनट और हूँ, मन से सुनिएगा। स्वागत है, पढ़िए सान्या, पढ़ो। कि एक नया अध्याय आया है कथा विस्तार में। आहा। एक नया अध्याय आया है कथा विस्तार में। एक नया अध्याय आया है कथा विस्तार में। एक लड़की पड़ गई है एक तरफा प्यार में। एक लड़की पड़ गई है एक तरफा प्यार में। बस बीच बीच में जुड़ते रहिए। गीत एक ऐसा ही विधा है जिसको बार बार तालियां बजाकर नहीं सुना जाता है। बस आप मन से जुड़ जाइए, जो बात कह रही हूँ वो बात आप तक पहुंच जाए। बहुत अच्छा गीत है। कैसा होता है प्रेम? कि धड़कने हैं तेज और काबू नहीं है श्वास पर। अगर कभी प्रेम हुआ है तो इन पंक्तियों से जुड़िए कि धड़कने हैं तेज और काबू नहीं है श्वास पर। प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित हो गया विश्वास पर। कर लिए उपचार सारे हो गए सारे विफल। दिख रहा है हर जगह वो ही जिसे देखा था कल। दिख रहा है हर जगह वो ही जिसे देखा था कल। कहाँ कहाँ कि रात की तन्हाइयों में शोर के बाजार में। रात की तन्हाइयों में शोर के बाजार में। एक लड़की पड़ गई है एक तरफा प्यार में। एक लड़की पड़ गई है एक तरफा प्यार में। एक तरफा प्रेम में हमारे हिस्से क्या आता है? कि मौत से ज्यादा कठिन उसके बिना जीना लगे। बहुत अच्छे सान्या, वाह। मौत से ज्यादा कठिन उसके बिना जीना लगे। काश ऐसा हो किसी दिन वो गले से आ लगे। इस मोहब्बत में मेरे हक में है केवल सिसकियां। बहुत अच्छे सान्या, बहुत अच्छे। मुझको समझाती है मेरे साथ की सब लड़कियां। मुझको समझाती है मेरे साथ की सब लड़कियां। क्या समझाया श्रद्धा ने? कि क्या वही लड़का बचा है यार इस संसार में। क्या वही लड़का बचा है यार इस संसार में। क्या वही लड़का बचा है यार इस संसार में। एक
लो गीत का अंतिम बंद निवेदित करती बहुत हूँ। अच्छा गीत सुना है। गीत का शुद्धतम रूप जब जेंजी का प्रतिनिधित्व करती हूँ इस मंच से, तो ये गीत का बंद पढ़ना बनता है। और ये बात मानिए कि इस गीत को मैंने जी कर लिखा है कि क्यों व्यथित हूँ गर लकीरों में लिखा वैराग्य है। मेरे ही बिहार की एक घटना है कुछ एक महीने पहले की, कि चलते हुए मंडप में एक आशिक ने उस लड़की को गोली मार दी और बस वहीं पे प्रेम कथा खत्म हो गई। उसी बिहार से आती हूँ और इस गीत को जीती हूँ, इस बंध को जीती हूँ, तब ये बंध निवेदित करती हूँ कि क्यों व्यथित हूँ गर लकीरों में लिखा वैराग्य है, प्रेम की